हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो आपकी सोच बदल देगी। ये कहानी है उस इंसान की जिसने दुनिया के सामने एक ऐसी उदाहरण रखी जिसे सुनकर हर कोई भी हैरान हो सकता है। हम अक्सर काम न करने के लिए किसी न किसी बहाने की तलाश करते रहते हैं। इस कारण हम हमेशा पीछे रह जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नज़रिया बाकी लोगों से अलग होता है और वो ये नहीं देखते कि उनके पास क्या नहीं है, बल्कि ये देखते हैं कि उनके पास क्या है और वो उससे क्या कर सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही एक व्यक्ति की प्रेरक कहानी। एक बार की बात है, अमेरिका में एक व्यक्ति जो कम पढ़ा लिखा था, नौकरी के लिए एक दफ्तर में गया। काम था साफ सफाई का। इंटरव्यू के बाद उसे एक दो काम करने को कहा गया। लड़का गरीब था और उससे नौकरी की ज़रूरत भी थी, तो उसने बड़ी ही लगन से वो काम किया। काम देखने के बाद मालिक ने कहा, शाबाश, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया, मैं तुम्हें ये नौकरी देता हूँ। तुम अपनी ईमेल आईडी मुझे दे दो, मैं तुम्हें अपॉइंटमेंट लेटर भेज देता हूँ। लेकिन सर, मैंने तो ईमेल आईडी बनाई ही नहीं। लड़के ने कहा, क्यों, आजकल तो सब ईमेल आईडी बना कर रखते हैं, इसके बिना तो काम ही नहीं चलता। लड़के ने कहा, सर, मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ और कंप्यूटर चला सकने की मेरी औकात नहीं है, कृपया मुझे इस नौकरी पर रख लीजिए। फिर सर ने कहा, देखो, मैं मानता हूँ कि तुम इस नौकरी के काबिल हो, लेकिन हम ज्वाइनिंग ईमेल से ही करवाते हैं, इसलिए तुम जा सकते हो। इतना सुन लड़का निराश होकर वहाँ से निकल गया। रास्ते में चलते चलते उसने देखा कि एक औरत सब्जी वाले से टमाटर के बारे में पूछ रही थी और उसके पास टमाटर नहीं थे। औरत बूढ़ी थी और बाजार नहीं जा सकती थी। तभी उसे एक ख्याल आया। अपनी जेब में हाथ डाला तो उसने देखा कि उसके पास $10 बचे थे। वह तुरंत बाजार गया और $10 के टमाटर ले आया। उसने वे टमाटर उस बूढ़ी औरत को बेच दिए। कुछ मुनाफा हुआ। देख वह दोबारा बाजार गया और कुछ टमाटर और ले आया। उन टमाटर को लेकर वह घर गया और उन्हें बेचने की कोशिश की। 2-4 बार घूमने के बाद एक घर में किसी ने $15 में टमाटर खरीद लिए। जब उसने ये देखा कि एक बार टमाटर बेचने में उसे $15 का फ़ायदा हुआ, तो वह दोबारा गया और फिर से उन टमाटरों को बेच दिए। उस दिन उसने अगले दिन टमाटर खरीदने के लिए थोड़े पैसे बचा लिए और बाकी के पैसों से खाने का इंतज़ाम किया। अगले दिन और उस दिन के बाद कुछ और दिनों तक वह इसी तरह टमाटर बेचता रहा। उसका काम काफ़ी बढ़ चुका था और आगे आगे यह बढ़ता ही जा रहा था। टमाटर लाने के लिए पहले वह किराए पर गाड़ी लाने लगा। पैसे इकट्ठे कर उसने अपनी गाड़ी ले ली। ज़्यादा पैसे हो जाने पर उसने एक और गाड़ी ली और उसके लिए ड्राइवर भी रख लिया। ये कोई किस्मत का खेल नहीं था, यह सब उस लड़के की सूझबूझ और हिम्मत का परिचय था। कुछ ही सालों में उसने टमाटर के व्यापार से बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था। अब वह एक संपन्न व्यक्ति बन चुका था। थोड़े ही दिनों में उसकी शादी हो गई। शादी किए कुछ वर्षों बाद ही उसके घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजने लगी। अब उसे किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं थी। सब चीज़ों से जब वह बेफिक्र हुआ तो उसने सोचा कि अब उसे अपना बीमा करवा लेना चाहिए। इससे यदि उसे कुछ हो गया तो भविष्य में उसके परिवार वालों की आर्थिक तौर पर कोई परेशानी न हो। बीमा करवाने के लिए उसने बीमा एजेंट को फ़ोन किया। अगले दिन बीमा एजेंट उस व्यक्ति के पास आया। फॉर्म भरते समय सब कुछ भरने के बाद एक कॉलम खाली रह गया। यह कॉलम था ईमेल आईडी का। उस एजेंट ने पूछा, सर, आपकी ईमेल आईडी क्या है? सॉरी, मेरी कोई ईमेल आईडी नहीं है। एजेंट को लगा कि वो मजाक कर रहा है। सर, क्या मजाक कर रहे हैं आप भी? नहीं, मैंने कोई मजाक नहीं किया, सचमुच मेरी कोई ईमेल आईडी नहीं है।
सर आपको पता है, अगर आपने ईमेल आईडी का उपयोग किया होता तो आपका व्यापार और कितना आगे बढ़ सकता था। आपको पता है आज आप क्या होते। उस आदमी ने उत्तर दिया, एक कंपनी में मामूली सफाई वाला। इस उत्तर से वो एजेंट स्तब्ध रह गया, उसे कुछ समझ नहीं आया। तब उस व्यक्ति ने उसे अपनी कहानी सुनाई, जिसे सुन एजेंट को यह एहसास हुआ कि इंसान के अंदर इच्छा हो तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है, और इसके लिए ज़रूरी नहीं कि उसके पास सभी साधन मौजूद हो। दोस्तों, ऐसी ही परिस्थितियाँ हमारे जीवन में भी कई बार आती हैं। तब हमें लगता है कि काश अगर ये चीज़ हमारे पास होती तो आज हम कहीं और होते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। हमें अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। हो सकता है वो चीज़ भगवान ने हमें इसलिए न दी हो कि हम उससे ज़्यादा प्राप्त करने के काबिल हों, परंतु हम ज़्यादा पाने का प्रयास न करके मौके तलाशते रहते हैं जो हमें आगे बढ़ा सके। एक बार खुद कोशिश तो करो, अपना नज़रिया बदल कर तो देखो, उस विचार को अपने मन में तो लाओ। छोड़ दो रोना उस चीज़ के लिए जो तुम्हारे पास नहीं है, और बदल दो दुनिया को उन चीज़ों से जो तुम्हारे पास है। अगर तुम आज हार नहीं मानोगे तो आने वाला कल तुम्हारा होगा, और यदि तुमने आज हार मान ली तो आने वाला कल कभी नहीं आ पाएगा। हालातों को दोष देना छोड़िए, कदम बढ़ाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।